कुवैत पिछले 20 सालों से दुनिया भर में मौजूद स्पेयर टायर्स को इकट्ठा कर रहा है। इन सारे टायर्स को एक ग्रेवयार्ड में जमा किया जा रहा है जिसे सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड कहते हैं। इस ग्रेवयार्ड में 5 करोड़ से ज्यादा स्पेयर टायर्स मौजूद हैं। कुवैत इन टायर्स को क्यों जमा कर रहा है? इन स्पेयर टायर्स का कुवैत आखिर क्या करने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दुनिया का सबसे पहला व्हील 5,500 साल पहले बनाया गया था। अब सवाल ये है कि इस टायर को किसने और क्यों बनाया था? 3500 बीसी के वक्त 3 बड़ी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इन सब में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। आज के दिन देखा जाए तो ये सिविलाइजेशन इराक में रहती थी। यहाँ रहने वाले लोगों को सुमेरियन पीपल्स कहा जाता था। जब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की गई तो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई जो सच में हैरान कर देने वाली थी। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे स्टोन्स मिले जिन पर कुछ लिखा हुआ था। जब इन स्टोन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये वो पहले स्टोन्स थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। यहाँ से ये बात साबित हो चुकी थी कि लिखने की शुरुआत सुमेरियन लोगों ने ही की थी। योरक, योर और निपुर जैसे शहर जमीन पर बनाए जाने वाले सबसे पहले शहर थे। ये शहर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। हजारों की तादाद में सुमेरियन लोग इन शहरों में रहते थे। देखा जाए तो ये लोग अपने वक्त के हिसाब से बहुत आगे थे। उस दौर में पोट्री का बहुत यूज किया जाता था। इन लोगों ने पोट्री व्हील को एक रॉड के साथ यूज करके दुनिया का सबसे पहला चैरियट बनाया। ये एक ऐसी इजाद थी जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। 2000 बीसी में चैरियट्स का यूज पूरी दुनिया में किया जाने लगा। व्हील्स और ज्यादा मजबूत हो चुके थे। फर्स्ट बीसी तक आते आते दुनिया बहुत बदल चुकी थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इजी हो चुकी थी। इसी वजह से ट्रेड भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ हमें नई नई इन्वेंशंस देखने को मिली, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब भी वही चीजें यूज की जा रही थी जो पहले की जाती थी। इसी दौरान एक जर्मन इंजीनियर कार्ले बेंज ने 1886 में दुनिया की सबसे पहली मोटर व्हीकल की इन्वेंशन की। इस गाड़ी में भी लकड़ी से बने हुए सिंपल व्हील्स का यूज किया गया था। इसके 2 साल बाद 1888 में एक स्कॉटिश इन्वेंटर जॉन बॉयड ने फर्स्ट रबर टायर को इन्वेंट किया। इस टायर को बाईसाइकिल के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे मोटर व्हीकल्स में भी यूज किया जाने लगा। 1950s में जाकर रेडियल टायर्स को इन्वेंट किया गया। उस वक्त से लेकर अब तक हर जगह रेडियल टायर्स ही यूज किए जा रहे हैं। आजकल के दौर में कार्स को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ कार्स मौजूद ना हो। कार्स इंसान को पूरा इख्तियार देती हैं कि वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। दुनिया में इस वक्त 757 ऐसी कंपनीज हैं जो कार्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। दुनिया भर में इस वक्त 150 करोड़ से ज्यादा कार्स मौजूद हैं। जैसा कि जाहिर है कि आजकल के दौर में कार्स एक अच्छे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इनकी वजह से कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसेंटली पाकिस्तान में आने वाले फ्लड्स ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को पूरी दुनिया में नोटिस किया जा रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, इन सब का जिम्मेदार कार्स को ही बताया जा रहा है। कार्स फ्यूल को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज छोड़ती हैं। ये दोनों गैसेज इंसानों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। यही वजह है कि कार्स को एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। ये चीज दुनिया भर में अब एक बड़ा मसला बन चुकी है। अगर फ्यूल पर चलने वाली कार्स की बजाय इलेक्ट्रिकल कार्स का यूज किया जाए तो इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कार्स 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलती हैं, यानी इनकी वजह से किसी किस्म का एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होता। इस वक्त कार्स की मार्केट में ईवीज का शेयर 2.2% है, यानी बहुत कम। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रिकल कार्स की मार्केट बड़ी हो रही है। पिछले साल 2022 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईवीज को खरीदा और 2023 में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ईवीज को खरीदेंगे। अब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक कार्स में ईवीज का शेयर 83% तक पहुंच जाएगा और एक वक्त के बाद तो हमें सिर्फ ईवीज ही नजर आएंगी। इस तरह एक बड़ी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व हो जाएगी। गाड़ी फ्यूल पर चलती हो या बिजली पर, टायर तो सभी गाड़ियों में यूज होते हैं। किसी भी गाड़ी के टायर्स को 3 से 5 साल बाद नए टायर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। निकाले जाने वाले इन टायर्स को वेस्ट के तौर पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे 2200 करोड़ टायर्स मौजूद हैं। इसे कंपेयर करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है। टायर्स का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि इसमें बारिश का पानी स्टोर हो जाता है। ये पानी बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंजाइज को जन्म देता है जो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। इस वक्त स्पेयर टायर्स दुनिया भर में एक बड़ा मसला बन चुके हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए पिछले कुछ सालों से स्पेयर टायर्स को रिसाइकल करने का काम किया जा रहा है।
टायर्स बेसिकली 3 चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं, रबर, स्टील और फैब्रिक। रिसाइकलिंग के बाद स्पेयर टायर्स से स्टील वायर, रबर क्रम्स और कार्बन ब्लैक निकलता है। इन तीनों मटेरियल्स को दोबारा से यूज किया जा सकता है। स्टील वायर्स को वायर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, रबर क्रम्स को कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है और कार्बन ब्लैक को दोबारा से टायर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। टायर्स को रिसाइकल करके दोबारा से टायर्स भी बनाए जा सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि रिसाइकलिंग के बावजूद इन करोड़ों टायर्स को आखिर रिसाइकल क्यों नहीं किया जा रहा है। कंपनीज को टायर्स रिसाइकल करने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इस वजह से कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट ना होने की वजह से कंपनीज एक लिमिटेड अमाउंट में ही टायर्स को रिसाइकल कर पाती है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद कुवैत आखिर क्यों टायर्स को जमा कर रहा है। कुवैत मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटी सी कंट्री है। इसका नॉर्थ बॉर्डर इराक से जबकि साउथ बॉर्डर सऊदी अरेबिया से मिलता है। इनके पास दुनिया के छठे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। देखने में ये एक अमीर देश मालूम होता है। पिछले कुछ सालों से कुवैत को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। कुवैत में 2.5 लाख के करीब कार्स मौजूद थी। कुवैत में रहने वाले 46% लोगों के पास अपनी कार्स मौजूद थी और इसी वजह से कुवैत में टायर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुवैत में टायर फैक्ट्रीज ना होने के बराबर थी। इस वजह से इन्हें अपने सारे टायर्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। टायर्स को इंपोर्ट करने में कुवैत को एक बड़ी रकम दूसरी कंट्रीज को देना पड़ती थी। टायर फैक्ट्रीज लगाकर इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता था, लेकिन टायर बनाने वाले सारे मटेरियल्स को फिर भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता और इसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुवैत ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने अपनी कंट्री में मौजूद स्पेयर टायर्स को जमा किया। इन सभी टायर्स को सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड में रखा गया था। इंडिया, चाइना और अमेरिका से लाखों की तादाद में स्पेयर टायर्स मंगवाए गए। इन सब को भी सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड में लाकर डाल दिया गया। 20 सालों तक टायर्स को जमा करने के बाद इस ग्रेवयार्ड में 5 करोड़ से ज्यादा टायर्स जमा हो चुके थे। अब सवाल ये है कि आखिर कुवैत इन टायर्स का क्या करने वाला था। बात ये है ना कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में स्क्रैप टायर्स बहुत ही कम पैसों में मिल जाते हैं। कुवैत ने इस मौके का फायदा उठाया और इन स्क्रैप टायर्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुवैत का प्लान ये था कि इन स्पेयर टायर्स को रिसाइकल करके नए टायर्स बनाए जाएंगे। इस तरह कुवैत में महंगे इंपोर्टेड टायर्स की बजाय रिसाइकल्ड टायर्स यूज किए जाएंगे। कुवैत अपनी सिटी अल सलामी को टायर रिसाइकलिंग का हब बनाना चाहता है। अब कुवैत ने इन टायर्स को रिसाइकल करना भी शुरू कर दिया है। हर साल 80 लाख के करीब टायर्स रिसाइकल किए जाते हैं। इस तरह कुवैत अपनी टायर इंपोर्ट्स पर बहुत हद तक काबू पा चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।